हेलो स्टूडेंट। तो सभी लोग जानते हैं कि क्रैश कोर्स का यह तीसरा क्लास है और सबसे पहले मेरे पास एक सवाल है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। तो मैथ मैजिशियन में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार हूँ। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि यह सवाल बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है। ऐसे ऐसे सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले सवाल को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे आप काम कीजिएगा। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे काम करना है। तो स्टूडेंट उसी प्रकार से मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ। देखा यानी आप देख रहे हैं कि यदि किसी भिन्न, तो जब ये भिन्न का बात होता है स्टूडेंट तो अंश और हर जरूर होगा, तभी वह भिन्न होगा, अन्यथा भिन्न हो नहीं सकता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अंश मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर x मान लेते हैं स्टूडेंट और हर बराबर y मान लेते हैं। तो अब देखिए अंश को मैं x मान लिया हूँ और हर को y मान लिया हूँ, तो फिर इस अंश और हर से कोई न कोई भिन्न बनेगा ना। तो अंश ऊपर रहता है स्टूडेंट, हर नीचे रहता है, तो हमेशा x/y होगा। तो x/y, तो अब हमको भिन्न मिल चुका है। तो अब स्टूडेंट सवाल कह क्या रहा है, जैसे प्रश्न से देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है। प्रश्न से कह रहा है कि हर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए। तो मैं भी वही काम कर रहा हूँ, अंश में भी 2 जोड़ देते हैं और हर में भी 2 जोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट क्या हो जाता है, वह 9/11 हो जाता है। यानी अंश कितना हो रहा है, 9/11। तो यहाँ अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ दिए तो 9/11। अब स्टूडेंट यहाँ तिरछा गुना कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे कि 11 से x में गुना करेंगे तो 11x प्लस 11 दूना 22 और 9 से y में गुना करेंगे तो 9y और प्लस 9 दूना 18। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो 9y को इधर खींच लेंगे, 12y को उधर ले जाएंगे, तो 11x ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस 9y और ये 22 उधर जाएगा तो 18 में से 22 घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11 यहाँ तो ये दोनों घट नहीं सकता है, बराबर यहाँ तो 22 में से 18 घटाना होगा। तो 12 में से 8 गया तो 4 और यह 1 में से गया 0, यानी 22 में से 18 घटेगा तो 4 होगा। लेकिन यहाँ हम 22 में से घटा रहे हैं तो 22 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा। अब यहाँ यह मेरा पहला समीकरण हो गया। अब उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, प्रश्न से फिर प्रश्न के अब दूसरे भाग में चलते हैं। कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब मेरा भिन्न x और y है, अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए स्टूडेंट और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए। यहाँ अंश में भी 3 कह रहा था और हर में भी 3 कह रहा था, तो मैं 3 जोड़ दिया, बराबर भिन्न कितना हो जाता है 5/6। यहाँ भी तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 36 18 और 5y प्लस 15। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको यानी 5y को इधर खींच लेंगे तो 6x माइनस 5y और 15 माइनस 18, तो एक टर्म और आगे बढ़ेगा, 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 18 में से 15 जाएगा तो माइनस 3। अब देख रहे हैं यहाँ स्टूडेंट कि हमको करना क्या है। अब इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने का सबसे आसान तरीका है कि मध्य पद को हम बराबर कर देते हैं, चाहे हमको जितना से गुना करना पड़ जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मेरा 9y है और यहाँ 5y है, तो इसमें हम 5 से गुना कर देते हैं और इसमें 9 से गुना कर देते हैं। यह मेरा समीकरण 2 है, तो इसमें हम 9 से गुना कर देते हैं। तो उसके बाद अब समीकरण को थोड़ा इधर हम मिटा रहे हैं स्टूडेंट, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण मेरा एक है x 11x माइनस 9y बराबर -4, तो 5 से गुना करेंगे तो इसके तीनों टर्म में गुना हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एगो में गुना। 11×5 55x माइनस 9×5 45y बराबर -20। अब यहाँ भी 9 से इसके तीनों में गुना करेंगे तो 9×6 54x
माइनस 9 पचे 45 और माइनस 9 तिया 27। अब देख रहे हैं स्टूडेंट, अब मेरा y वाला पद बराबर हो गया। तो यहाँ जब चिन्ह समान है तो चिन्ह समान है तो लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। अगर असमान चिन्ह रहता है तो वहां लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ हम ऊपर में लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो 1 में से 2 को हम घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो बाद वाला व्यंजक का तो साइन चेंज होगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये भी माइनस है तो प्लस। अब यह कट जाएगा, यहाँ 55 यक्स में से 54 जाएगा तो यक्स हो जाएगा बराबर, और 27 में से 20 जाएगा तो 7। इसीलिए यक्स बराबर कितना आ गया 7। अब समीकरण 1 या 2 में हम मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हम स्टूडेंट यक्स का मान रख रहे हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। समीकरण 1 है मेरा कितना है 11 यक्स माइनस 9y बराबर -4। यहाँ से हम इसको स्टूडेंट मिटा देते हैं, नहीं तो सवाल बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि मेरा यक्स का वैल्यू 7 है, तो जहां मेरा यक्स है वहां ना 7 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 11 गुने 7, क्योंकि 11 और यक्स के बीच में गुना का संबंध है। -9y बराबर हो जाएगा -4। तो 11 7 77 -9y हो जाएगा -4। तो -9y बराबर हो जाएगा -4 -77। तो यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट दोनों तो ऋणात्मक संख्या है, तो दोनों ऋणात्मक संख्या जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 4 11 और 7 1 8 -81 बटे -9, क्योंकि गुना के रूप में है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 9 9 81, इसीलिए y बराबर 9। तो अब देखिए स्टूडेंट कि यक्स माने हुए थे अंश को, तो अंश मेरा है 7 और हर मेरा है y, इसीलिए भिन्न बराबर तो हम बनाए हुए थे यक्स बटे y, यानी 7 बटे 9 आंसर हो गया स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आंसर मेरा प्राप्त हो गया स्टूडेंट। तो हम आप उम्मीद रखते हैं कि आप समझ गए होइएगा। अंश और हर में आज से कभी नहीं सवाल भूलिएगा। इसीलिए स्टूडेंट अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।